तो आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने न्यूज़ शेयर करने के लिए वीडियो बना दी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आजकल हमारे साथ सभी के साथ होता ही रहता है ये चीज़। कहीं ना कहीं आप लोगों में से या फिर आपके दोस्तों में से किसी न किसी के साथ ये चीज़ हुई होगी। ऑनलाइन फ्रॉड तो हो रहे हैं सबके साथ में, वो बात तो सबको पता ही है। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के साथ साथ क्या होता है कि कई बार हम कोई पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट कर रहा है हमने, या फिर बैंक में कोई पेमेंट किया है, तो गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है। जैसे आपने कभी यूपीआई पेमेंट किया, एक दो अंकों की गलती की वजह से किसी दूसरे के अकाउंट में चलेगा और वो पैसे नहीं देता, या फिर फोन नहीं लग पाता, या फिर कोई भी इश्यू होता है। तो उसका एक लीगल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपको परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका एक लीगल तरीका होता है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक खबर है जो मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपके साथ यूपीआई पेमेंट गलत हो गया तो आप इस तरीके को यूज कर करके आप अपना पेमेंट वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई में लोग जल्दबाजी में गलत नंबर पर पेमेंट कर देते हैं, सही बात है। इससे क्या है, रकम किसी और के खाते में चल जाती है, और ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, आप पैसे वापस ले सकते हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे आएंगे पैसे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान पुलिस की जो साइबर क्राइम शाखा है, इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें क्या है कि बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अनजान व्यक्ति के खाते में अगर गलती से पैसा चले जाए तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, 1800-120-1740, 1800-120-1740। आप इसको याद भी कर सकते हैं, 1800-120-1740। तो इन नंबरों पर सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करानी है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको इन नंबरों पर सूचना, शिकायत दर्ज करवानी है। इसके बाद में आपको संबंधित बैंक में जाना है जितना जल्दी हो सके। मान लो बैंकिंग आवर्स में हो, अगर बैंक ओपन है उस टाइम पे तो आप चले जाएं साथ के साथ में, वरना नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। अगर रात के समय ऐसी कुछ बात हो गई है तो सुबह जल्दी जाएं, अपने उस बैंक में जाएं जिस बैंक में आपका खाता था। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपने 1800-120-1740 पर शिकायत दर्ज करा दी। उसके बाद आप बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद आप मैनेजर या फिर वहाँ पर जो संबंधित है उनसे बात करेंगे कि ये बात हो गई, तो एक फॉर्म देंगे आपको वो फॉर्म फिल करके जमा कराना पड़ेगा। तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के भीतर करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आज आपके साथ पेमेंट गलत कहीं हो गया है तो आपको 3 दिन के भीतर आपको वो शिकायत दर्ज करनी है और अपने संबंधित बैंक में जाकर के वो फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर 3 दिन के बाद अगर आप ये शिकायत करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। नेट बैंकिंग से या यूपीआई से गलत पेमेंट होने पर फोन पर जो मैसेज आता है उसको डिलीट ना करें। यूपीआई से कराओ आपने या फिर नेट बैंकिंग से कराओ तो एक मैसेज आता है जब भी आपने पेमेंट किया होता है, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रूफ के रूप में जरूर रख लें, और फिर उस स्क्रीनशॉट को बैंक में आप जो एप्लीकेशन लिखोगे उसमें जो फॉर्म भरोगे उसमें आप अटैच कर सकते हैं। और किसी भी परेशानी की स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने की साइबर हेल्प डेस्क या फिर पुलिस मुख्यालय, कोई भी परेशानी हो तो आपका जो नजदीकी पुलिस मुख्यालय है, जो भी आपका नजदीकी पुलिस थाना है उसकी साइबर सेल में जाकर आप कंप्लेन करा सकते हैं। या फिर पुलिस मुख्यालय के दो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर है, वो दोनों स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं। एक नंबर है 9256001930। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा हो गया 9257510100। दोनों नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9256001930। तो एक नंबर तो ये है, इस पर आप इस पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप दूसरा नंबर भी है 9257510100, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और साइबर क्राइम की जो पुलिस है उन्होंने सलाह दी है कि गोपनीय जानकारी शेयर ना करें। ओटीपी वगैरह जो भी है कभी भी शेयर नहीं करना है आपको, ओटीपी वगैरह आपको अगर कोई पूछता है तो। और 1930 जो कि आपको पता है साइबर फ्रॉड का जो रिपोर्टिंग पोर्ट नंबर है, उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं। आप हो सकता है लाइन बिजी हो तो आप बार बार प्रयास करते रहें। या फिर साइबर क्राइम की जो रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर आप जितना जल्दी हो सके अपनी जानकारी दीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और उसके बाद में आप जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो कीजिए तो आपको आपका पेमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो धन्यवाद आपको।
अगर वीडियो पसंद आती है या फिर किसी के साथ हो गई है ऐसी प्रॉब्लम, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वह लाभ ले सके। धन्यवाद।